फील्ड की डेफिनेशन यहां पर ये लिखी हुई है, अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग विद यूनिटी इज कॉल्ड फील्ड। डिवीजन रिंग कल हमने बात की थी कि जिसके सारे ही एलिमेंट्स यूनिट होते हैं उसको हम डिवीजन रिंग का नाम देते हैं, मतलब उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब साथ में हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि वो एबिलियन मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता हूं, तो इसका मतलब इसी डेफिनेशन को आप यूं भी लिख सकते हैं, नीचे मैंने लिखा हुआ है, एफ जो है एडिशन के लिहाज से एबिलियन ग्रुप हो, और एफ के जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एबिलियन ग्रुप हो, और इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करे, तो फिर हम उस एफ को कहेंगे कि वो फील्ड है। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। जैसे आपके पास है सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तीनों ही फील्ड्स है, क्योंकि ये अंडर एडिशन तीनों ग्रुप्स भी होते हैं, और इनमें से अगर जीरो को निकाल दिया जाए तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन जाते हैं, इसीलिए ये तीनों फील्ड्स हैं। ये जो जेड एल होता है ये उस वक्त फील्ड होगा अगर आप इसका जो मॉड है वो प्राइम ले लेते हैं, मतलब जेड पी एक फील्ड होगा अगर पी आपके पास एक प्राइम नंबर होगा। जी इसी तरह ये आपके पास क्वाड्रेटिक इंटीजर्स इनको बोलते हैं, या ये सेट्स जो है ये भी फील्ड, ये थर्ड एग्जांपल में जो सेट दिया ये भी फील्ड है, लेकिन जो फोर्थ एग्जांपल है ये फील्ड नहीं है। इसकी वजह ये है कि बिकॉज दिस इज नॉट अ डिवीजन रिंग, इसके अंदर जो एलिमेंट्स उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि ये एक्स भी इंटीजर है और वाई भी इंटीजर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह जो सेट ऑफ इंटीजर है ये भी फील्ड नहीं है, क्योंकि ये भी एक डिवीजन रिंग नहीं है, इसके भी सारे एलिमेंट्स जो है 1 और -1 के अलावा उन तमाम का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये डिवीजन रिंग नहीं है, इसी वजह से ये फील्ड भी नहीं। जो सेट ऑफ क्वार्टिनियंस है ये भी फील्ड नहीं है, क्योंकि ये डिवीजन रिंग तो था, ये हमने कल वाले लेक्चर में देखा कि ये डिवीजन रिंग है, लेकिन ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। इस वजह से जो सेट ऑफ क्वार्टिनियंस है ये आपके पास डिवीजन रिंग तो है लेकिन ये फील्ड नहीं है। जी नेक्स्ट आपके पास है जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर क्या होता है, हम सपोज कर लेते हैं कि आर हमारे पास एक कम्यूटेटिव रिंग है, आर हमारे पास एक कम्यूटेटिव रिंग है, और मैं इसका एक नॉन जीरो एलिमेंट उठा लेता हूं, इस नॉन जीरो एलिमेंट को मैं कहूंगा कि ये जीरो डिवाइजर है। अगर आपको एक और नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाता है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जीरो हो जाता है। अब जितने भी आपके नंबर्स वाले सेट है उनके अंदर तो ये मुमकिन है ही नहीं कि आप दो नॉन जीरो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट आपके पास जीरो आ जाए, लेकिन रिंग्स के अंदर ऐसे मुमकिन होता है। जैसे मिसाल के तौर पे Z12 ले लेते हैं आप, Z12 में जो 3 और 4 है ये जीरो डिवाइजर है, क्योंकि 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनेगा, और 12 जो होता है मॉड 12 के अंदर वो जीरो होता है। तो इस सेट में और भी जीरो डिवाइजर हो सकते हैं, मैंने ये एग्जांपल के तौर पर 3 और 4 लिए, जैसे 2 और 6 भी इसके जीरो डिवाइजर है, क्योंकि 2 और 6 भी नॉन जीरो, इनको मल्टीप्लाई करो तो जीरो भी बनता है, ठीक है, तो ये भी इसके जीरो डिवाइजर्स होंगे। मैट्रिसेस का सेट ले लें, तो जैसे ये मैट्रिक्स है, इसके लिए ये एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, अगर इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाता है, लेकिन इसको अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई करो तो फिर ये नल मैट्रिक्स नहीं आता। तो ऐसे को जिसको आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें और जीरो आ जाए उसको आप लेफ्ट जीरो डिवाइजर बोलते हैं, जीरो डिवाइजर फ्रॉम लेफ्ट। और
जिसको राइट से मल्टीप्लाई करें और वो जीरो दे दे तो उसको आप राइट जीरो डिवाइजर कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये जस्ट आपके पास लेफ्ट जीरो डिवाइजर है, ये राइट जीरो डिवाइजर नहीं है। इसी तरह ये पावर सेट हम डिफाइन किया था इसमें, ये सिमेट्रिक डिफरेंस के लिहाज से, तो इसमें कोई भी आप एलिमेंट ए उठा लेते हैं तो ये जीरो डिवाइजर होगा, क्योंकि इसके लिए इसका जो कंप्लीमेंट है वो एग्जिस्ट करेगा। तो कंप्लीमेंट का जब आप इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो इस सेट का जीरो आ जाएगा। जीरो से मुराद यहाँ पर एम्प्टी सेट है। लेकिन अगर आप एक्स ले लेते हैं तो एस एस इट सेल्फ ले लेते हैं तो एस का इंटरसेक्शन किसके साथ, एम्प्टी के साथ ही एम्प्टी आएगा। तो इसका मतलब है कि ये तो आप जीरो ले रहे हैं तो उसमें नॉन जीरो एलिमेंट लेना होता है। तो इसका मतलब है कि इस रिंग के अंदर सारे ही एलिमेंट्स जो है वो जीरो डिवाइजर है, लेकिन एस जो इट सेल्फ है ये जीरो डिवाइजर नहीं है। नेक्स्ट आपके पास इंटीग्रल डोमेन है कि अ कम्यूटेटिव रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ इट हैज नो जीरो डिवाइजर। मतलब उसका कोई भी एलिमेंट जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि z भी इंटीग्रल डोमेन है, q भी इंटीग्रल डोमेन है, r भी इंटीग्रल है, c भी। क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट्स आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, इंटीजर्स ले लेते हैं 2 और 3, अगर आप ये दो इंटीजर्स ले लेते हैं तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट तो जीरो नहीं आएगा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि जी में तो ऐसे कोई भी एलिमेंट्स, नॉन जीरो एलिमेंट्स नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाता हो। जी इसी तरह जी एन जो है, ये जी एन इंटीग्रल डोमेन है उस वक्त होगा जब पी आपके पास एक प्राइम नंबर है। जैसे मिसाल के तौर पर Z5 ले लेते हैं आप। तो Z5 में टोटल आपके पास कितने एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, 0 1 2 3 और 4। तो इसमें अब आप देखें, इन सारों को अगर आप देखें तो 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को किस से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो जीरो आएगा। तो इसके अंदर तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। जी 1 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये तो आपके पास इस केस में जीरो नहीं बनता। तो इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करें किसी के साथ भी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है कि ये Z5 जो है ये भी इंटीग्रल डोमेन है आपके पास। क्योंकि 1 के साथ भी ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, 2 के साथ भी नहीं करता, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जिसको आप मल्टीप्लाई करें किसी से तो वो आपके पास जीरो आ जाए। तो इसका मतलब है कि Z5 जो है ये भी इंटीग्रल डोमेन है। लेकिन अगर मैं Z4 ले लेता हूं तो Z4 में आप देखें इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। एक तो जीरो होगा, एक 1 होगा और दूसरे इसमें 2 होगा और 3 होगा। तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें इन एलिमेंट्स में से तो वो तो जीरो नहीं होगा। लेकिन 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 4 बन जाता है, वो जीरो आ जाता है। तो इसका मतलब है कि 2 इसमें ऐसा एक जीरो डिवाइजर पड़ा हुआ है। तो इंटीग्रल डोमेन तो ऐसा रिंग होता है जिसके अंदर कोई भी जीरो डिवाइजर ना हो। तो इसमें एक जीरो डिवाइजर आ गया है, इस 2 की वजह से ये Z4 जो है ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो जब ये इसमें 5 था, N5 था तो ये प्राइम है तो ये इंटीग्रल डोमेन है। तो जब वो प्राइम नहीं होगा तो उस सूरत में वो Zn जो है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा।
जी इसी तरह ये नीचे और भी एग्जांपल दी हुई है। Z12 है, ये भी इंटीग्रल डोमेन नहीं है क्योंकि इसमें 12 आ गया तो वो प्राइम नहीं है। इसी तरह ये पावर सेट है, ये भी आपके पास इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा क्योंकि इसमें भी पीछे हम देख कर आए हैं कि इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो डिवाइजर होते हैं सिवाय एस के। जी नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। पहला रिजल्ट ये है, अ कम्यूटेटिव रिंग आर इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन इट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा तो इस ए को आप ए से कैंसिल करके इसको लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू सी। तो अगर ये कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता हो तो वो जो रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रल डोमेन को चेक करने का एक तरीका, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। हर फील्ड जो होती है वो इंटीग्रल डोमेन होती है, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। मतलब जो हर इंटीग्रल डोमेन है वो लाजमी नहीं फील्ड भी हो। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये आपके पास इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन ये फील्ड नहीं है। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हेन एन इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, एक इंटीग्रल डोमेन फिर कब फील्ड हो सकती है? तो उसका आंसर नीचे थ्योरम में दिया हुआ है कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। हर फील्ड तो इंटीग्रल डोमेन होती ही है, लेकिन हर इंटीग्रल डोमेन लाजमी नहीं फील्ड हो, लेकिन जो इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट होगी वो लाजमी तौर पर फील्ड भी होगी। तो अब इसमें जी पी जो है, अगर आप इस पी को प्राइम ले लेते हैं तो ये आपके पास एक इंटीग्रल डोमेन है, ये हम ऊपर बात कर चुके हैं। तो अब ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है इसीलिए ये फील्ड भी होगी। तो इसका मतलब है कि जी एन जो होते हैं ये सारे के सारे फील्ड बना लेते हैं जब एन आपके पास एक प्राइम नंबर होगा। मतलब Z2 भी फील्ड होगा, Z3 भी फील्ड होगा, Z5 भी, सारे जो प्राइम के साथ है वो फील्ड होंगे। जी नेक्स्ट आपके पास थ्योरम नंबर 4 है, जीरो डिवाइजर्स इन Zn। Zn के अंदर जो जीरो डिवाइजर्स इन Zn आर नॉन जीरो एलिमेंट्स इन Zn विच आर नॉट यूनिट्स इन Zn। देखें यहां पर इसकी मिसाल हम सामने ले लेते हैं। जैसे Z6 है तो Z6 के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे। 0 आ जाएगा इसके अंदर, 1 होगा इसके अंदर, 2 आ जाएगा इसमें, 3 आ जाएगा इसमें, 4 भी होगा और इसमें 5 भी आ जाएगा। ये इसके अंदर 6 एलिमेंट्स है टोटल। तो 0 को तो हम वैसे ही छोड़ देते होते हैं, तो इसमें जीरो डिवाइजर्स देखने हैं। अब यूनिट निकालने का तरीका ये था कि जो रिलेटिव प्राइम हो, मतलब Z6 के जो यूनिट्स हैं वो आपके पास 6 के साथ रिलेटिव प्राइम, तो 1 6 के साथ रिलेटिव प्राइम है और 5 इसके साथ रिलेटिव प्राइम है। ये दोनों यूनिट्स हैं। यूनिट्स के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे इसके जीरो डिवाइजर होंगे। ये थ्योरम हमें ये बता रहा है। तो जीरो डिवाइजर इसके बन जाएंगे, 2 इसका जीरो डिवाइजर आ जाएगा, 3 इसका जीरो डिवाइजर होगा, 4 भी इसका जीरो डिवाइजर होगा। तो थ्योरम की स्टेटमेंट हमें यह बता रही है कि जीरो डिवाइजर्स इन Zn आर नॉन जीरो एलिमेंट्स इन Zn विच आर नॉट यूनिट्स। जो यूनिट्स नहीं होंगे वो आपके पास जीरो डिवाइजर बन जाएंगे। अच्छा, इससे एक बात तो पता चल गई कि जो यूनिट्स होगा वो जीरो डिवाइजर नहीं होता। तो इसीलिए कोई भी ऐसा एलिमेंट आपके पास नहीं एग्जिस्ट करता जो यूनिट भी हो और जीरो डिवाइजर भी हो। तो इसी चीज को मैंने
नेक्स्ट थ्योरम में लिखा हुआ है कि यूनिट्स यू ऑफ आर इज द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन आर एंड जी ऑफ आर इज द सेट ऑफ ऑल जीरो डिवाइजर्स। मतलब यू मैंने यूनिट्स का सेट ले लिया और जी मैंने जीरो डिवाइजर का सेट ले लिया। तो अब इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होती, मतलब ये दोनों जो सेट्स बनेंगे ये डिसजॉइंट सेट बनेंगे, इनका इंटरसेक्शन जो होगा ये एम्प्टी आएगा। यहां पर आर जो रिंग विद यूनिटी हम लेते हैं। इसी तरह थ्योरम नंबर 6 है कि इन जी एन ईच नॉन जीरो एलिमेंट इज आइदर यूनिट और जीरो डिवाइजर। जी एन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े होते हैं तो वो नॉन जीरो एलिमेंट्स जितने भी होंगे उनमें से कोई भी एलिमेंट ले वो या तो यूनिट होगा या फिर जीरो डिवाइजर होगा। थ्योरम नंबर 6 ये बताता है कि जी एन के अंदर कोई भी एलिमेंट आप उठा लेते हैं वो जीरो डिवाइजर होगा इफ इट इज नॉट रिलेटिव प्राइम विद एन एंड इट इज यूनिट इफ इट इज रिलेटिव प्राइम विद एन। तो ये रिजल्ट हमने कल भी देखा था यूनिट्स के लिए कि जो नंबर n के साथ रिलेटिव प्राइम होता है वो यूनिट होता है। तो आज हम ये कह रहे हैं कि जो रिलेटिव प्राइम नहीं होता वो जीरो डिवाइजर होता है। नीचे एक एग्जांपल से भी इसकी वजाहत की गई है कि इन Z8 8 के साथ अब रिलेटिव प्राइम हो गए 1, 3, 5 और 7, तो ये सारे यूनिट्स बन गए। और डिवाइजर जो है इनके अलावा जो होंगे 2, 4 और 6 ये 8 के साथ रिलेटिव प्राइम नहीं है, तो इसीलिए ये जीरो डिवाइजर में आ जाएंगे। 8th थ्योरम आपके पास है अ फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर। फील्ड जो होती है उसके अंदर कोई जीरो डिवाइजर नहीं होता। उसकी वजह यह है कि फील्ड तो इंटीग्रल डोमेन है और इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन ये थी कि जिसके अंदर कोई भी जीरो डिवाइजर ना हो। तो इसका मतलब है कि फील्ड में भी कोई जीरो डिवाइजर नहीं होता। अच्छा, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने का कल मैंने आपको तरीकेकार बता दिया था कि फाई ऑफ एन होता है। अब जी एन के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए एन, इसमें से यूनिट्स की तादाद आप निकाल दें और जीरो भी उसमें से निकाल दें, एक एलिमेंट आइडेंटिटी आ जाता, एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब ये जो बाकी बच जाएंगे जितनी भी तादाद इनकी होगी वो आपके पास जीरो डिवाइजर